नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। और इसकी कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आती हैं पेशेंट में, उनमें क्या है, प्रोटीनूरिया होगा और इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक लिमिट होगी मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। अगर यूरिन के थ्रू अगर प्रोटीन मिलता है 24 आवर प्रोटीन टेस्ट पे, यूरिन प्रोटीन टेस्ट पे, तो वो स्पेसिफिक फाइंडिंग होगी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। इसके अलावा एडिमा होगा, ठीक है। और क्या, हैपो एल्ब्यूमिनीमिया। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ना लॉस हो जाती है यूरिन के थ्रू। जब एल्ब्यूमिन लॉस होती है यूरिन के थ्रू तो क्या होता है, ब्लड वेसल में जो है ना ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। दैट्स व्हाई देयर विल बी डिक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर। जब डिक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो फ्लूइड होगा ना वो एक्स एक्स जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है उसमें चला जाएगा और क्या करेगा, एडिमा कॉज करेगा। इसके साथ हाइपरलिपिडीमिया होता है। क्यों? क्योंकि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ लिवर कंपेंसेट करता है लिवर, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड्स। एलडीएल लेवल का एलडीएल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ यूरिन में जो है ना लिपिड सिक्रीट होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास आती है कि मिनिमल चेंज डिजीज। ये क्या है, ये मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन वो है मिनिमल चेंज डिजीज। और नेफ्रेटिक में अगर देखें तो वो एक चिल्ड्रन में जो है ना मोस्ट कॉमन वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इसमें जो है ना एक बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, उसको जो है ना सडन ऑनसेट एडिमा होगा, ठीक है। और प्रोटीन अगर उसका यूरिन टेस्ट करेंगे तो प्रोटीन हमें कितना मिलेगा, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे जो है ना इसकी आती है पोडोसाइट फोर्ड प्रोसेस इफेसमेंट। ये क्या है इसके लिए, ये स्पेसिफिक है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। और दूसरी होती है लाइट माइक्रोस्कोपी, लाइट एलएम, लाइट माइक्रोस्कोपी। उसमें जो है ना कोई चेंज नहीं आता, नॉर्मल होती है ग्लोमेरुलस। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोपी पे ना सिर्फ हम क्या देखते हैं, सिर्फ ग्लोमेरुलस को देखते हैं, तो ग्लोमेरुलस पे कोई चेंज नहीं आता। बट अगर डीप जाएंगे जैसे कि फुट प्रोसेस देखें तो वो इफेसमेंट आती है। और दूसरा इसमें जो है ना रिस्पॉन्स टू स्टीराइड्स, ये क्या करता है, अगर स्टीराइड्स यूज करेंगे तो सही हो जाएगा पेशेंट। कितने में, 4 to 6 वीक्स में, 4 to 6 वीक्स में पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। 4 to 6 वीक में अगर हम स्टीराइड यूज करेंगे। कौन सा स्टीराइड यूज करेंगे, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन। और आगे केस है, इसको स्टडी करते हैं। अब 5 years ओल्ड बॉय, ये क्या है, बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, ब्रॉट टू द क्लिनिक बाय हिज पेरेंट्स ड्यू टू प्रोग्रेसिव swelling, प्रोग्रेसिव swelling, progressive swelling of his face and legs for the past 2 weeks, 2 weeks, ठीक है। His parents deny any fever, hematuria, recent infections। अगर एग्जामिनेशन पे देखा जाए तो उसको क्या है, पेरी ऑर्बिटल एंड पेडल एडिमा है, एडिमा, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, ओके। एंड लेबोरेटरी रिजल्ट शो क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन क्या है वो नॉर्मल है। एल्ब्यूमिन क्या है, लो है, मीन हैपो एल्ब्यूमिनिया है ब्लड के अंदर। और यूरिन पे प्रोटीन है, प्रोटीन, इस प्रोटीन का लेवल क्या है यूरिन में, अगर 24 आवर वो है मोर देन 3.5, व्हाट इज द हियर 4.5 ग्राम पर 24 आवर्स। इट इज द व्हाट इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मिनिमल चेंजेस, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट 24 आवर यूरिन प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। अच्छा, आगे है renal biopsy is performed and shows नॉर्मल ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई नॉर्मल होगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। बट देयर विल बी डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट फूड प्रोसेसेस, वो कब होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दी, पहले हम डायग्नोज देख लें फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। डायग्नोज क्या है इसका, ये है मिनिमल चेंज डिजीज का, MCD, मिनिमल चेंज डिजीज। क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम हम ऊपर पढ़ चुके हैं। एक तो कॉमन होगा बच्चे में, चाइल्ड होगा, ठीक है। और चाइल्ड कैसे प्रेजेंट करेगा, उसको एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, ठीक है, प्रोटीनूरिया हो गया, ठीक है, प्रोटीनूरिया के साथ आएगा मोर देन 4.5। तो और स्पेसिफिक फाइंडिंग्स जो है ना, उसने रेनल बायोप्सी करवाई तो उसकी लाइट माइक्रोस्कोपी पे ग्लोमेरुलाई नॉर्मल है, बट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, लोप डायरेटिक्स देंगे, एसी इनहिबिटर्स देंगे, कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, साइक्लोफॉस्फामाइड या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज। सो बेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना फर्स्ट इनिशियल वो है कार्टिकोस्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन। कितना देते हैं, 1 mg पर डे के तौर पे, पर डे, ठीक है। ये देते हैं मैक्सिमम जो 60 mg पर डे,
ठीक है, इतना ही देते हैं प्रेडनिसोलोन इस पेशेंट को, और रिकवर हो जाएगा 4 to 6 वीक्स में। अच्छा, तो वे नॉट अदर ऑप्शन, अदर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते? अब लूप डायरोटिक्स ये क्या करते हैं, ये कैन हेल्प विद एडिमा बट नॉट ट्रीट द अंडरलाइंग डिजीज। ये सिर्फ एडिमा के लिए हैं, बट they will not help to treat the underlying disease mean any etiology. So AC inhibitors सिर्फ ये proteinuria in used for proteinuria in chronic kidney disease but not in first line in MCD. Cyclophosphamide में नहीं हो सकता, प्लाज्मा एक्सचेंज भी नहीं हो सकता, सो बेस्ट आंसर कार्टिकोस्टेरॉइड। सो कार्टिकोस्टेरॉइड। सो यहाँ इधर ही हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो डिजीजेज हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।